चलो ध्यान दो, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर का 15b मतलब 15b, ठीक है। ये चैप्टर को जैसे हम पहले 15 में बताएं तो सही रहेगा, बहुत सारा फॉर्मूला, मतलब चैप्टर ही तो पूरा फॉर्मूला पे है, तो फॉर्मूला का ही यूज करके पूरे चैप्टर को बनाना है तुमको। डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल सब लिखा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कुछ नहीं होता है, क्वाड्रिलेटरल में जितने छोटे छोटे फिगर्स होंगे सबको एरिया निकाल कर जोड़ देना, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला का यूज करके पिछले इस चैप्टर में क्या होगा, मान लो पहले था रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, एरिया इज लेंथ इनटू ओवर। अगर सर्कल आया, सर्कल विथ रेडियस खाली चाहिए, तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज 2 पाई आर। ये हुआ सिंपल फिगर्स के लिए, है ना। पेरीमीटर क्या हुआ, मतलब अकेला अकेले। बहुत सारा कंसेप्ट है जो हम बता देते हैं, प्राइस वाला चीज तो तुम लोग बता ही दिए, थोड़ा रिवाइज करवा देंगे। अगर यही फिगर डबल हो गया तो 2 गो रेक्टेंगल एक ही जगह से, है ना। तो इसमें जैसा ही देखना कि डबल हुआ ना, तो ये ध्यान देना होगा कि इस फिगर से अंदर ड्रॉ किए, इस फिगर से बाहर ड्रॉ किए, ज्यादा नहीं। इस बात को खाली ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुमको समझ में आएगा कि चीज को अंदर ले गए कि बाहर ले गए। जैसे अगर पार्क की बात करें तो पार्क में प्लेइंग ग्राउंड अंदर होता है और चलने वाला बाहर हिस्सा होता है, ठीक है। और ऐसा कहीं पे होता है जो गली छोड़ा जाता है ना, गली वो रूम से बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बदलना मिलेगा, तो खाली ये समझ लेना है कि वो चीज, वो जो रास्ता बीच का क्रिएट हो रहा है ना, वो फिगर पहले वाले फिगर से अंदर या पहले वाले फिगर से बाहर जा रहा है। बस इसको समझ के फिगर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा अंदर बाहर करने से कि तुमको अब लेंथ नहीं, लेंथ छोटा बन जाएगा और लेंथ बड़ा बन जाएगा। पहले कोई दिक्कत नहीं, जब आएगा तो तुम्हारा भी ऐसा ही चलेगा। ये खाली ध्यान देना, कौन वाला लेंथ छोटा होने रहेगा, कौन वाला लेंथ बड़ा, और ब्रेथ का भी वही हिसाब रहेगा, है ना। तो अगर ऐसा फिगर आ गया तो 2 बात आ जाएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इस बात पे ध्यान रखना, तुरंत आ जाओगे कभी नहीं करवाओगे, है। इंटरनल लेंथ इज छोटा एल, ब्रेथ इज छोटा बी होगा। देखो, इंटरनल लेंथ, एक्सटर्नल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ, एक्सटर्नल ब्रेथ, अंदर बाहर, ये तुरंत तुमको लेना पड़ेगा बात। इस इंटरनल में लेंथ देख ली, ब्रेथ देख ली, तो एरिया भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अंदर वाला क्या होगा, एरिया छोटा हुआ तो छोटा एल भी, बड़ा में बड़ा लेंथ बड़ा ब्रेथ, तो एरिया भी बड़ा हो गया, सही है। और अगर एरिया ऑफ पाथ पूछ दिया यहाँ से, तो एरिया ऑफ पाथ ये वाला रास्ता का एरिया है, दैट इज सिंपल, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। और इस पाथ को बोलेगा ईटा बिछाना है, ये बिछाना, तो अपना काम करियो आप, ठीक है, एरिया पे ही काम होगा, ये भी पकड़ना है तुमको। साथ में अब बात आता है कि एक जो दूरी है उसके लिए तो लोग बात ही नहीं की, ये है हमारा विथ, क्या हमारा विथ, मान लो x मीटर का या फिर x सेंटीमीटर विथ, है ना। तो तुमको खाली ये ध्यान देना है कि इंटरनल से एक्सटर्नल जाएंगे कैसे और एक्सटर्नल से इंटरनल आएंगे कैसे, बस इस चीज को खाली इतने बातों को ध्यान दोगे, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। छोटा लेंथ से बड़ा लेंथ जाने के लिए क्या करेंगे, छोटा लेंथ से बड़ा लेंथ क्या होगा, बोलो, मिलेगा 2 विथ प्लस छोटा वाला लेंथ, क्योंकि छोटा वाला लेंथ मान लो 10 है ना, एक ये वाला और एक इधर से भी होगा था, तो देखो कितना हो जाएगा, 10 11 1 12, मतलब बाहर वाला कितना हो जाएगा 12। मतलब बड़ा लेंथ क्या होता है, अंदर वाले से विथ का 2 गुना होकर बढ़ जाता है, और जब अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, 2 गुना घट जाएगा। बस विथ का दोनों साइड चलता है ना, विथ यहाँ भी बढ़ा और विथ यहाँ भी बढ़ा। पहले का लेंथ यहीं तक था, अब का लेंथ ऐसे है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा देखो बढ़ तो रहा है इतना इतना, है ना। पहले का लेंथ है ना 10, ये भी तो 10, ये भी, एक इधर से बढ़ा होगा एक इधर से बढ़ा हुआ, तब ना ये से बन गया फिगर, एक बढ़ रहा है ना। 2 बार ब्रेथ घटेगा चाहे तो 2 बार ब्रेथ जुटेगा, विथ विथ जिसको बोलते हैं। तो छोटा से बड़ा जाना, छोटा से बड़ा, तो विथ को 2 बार बढ़ा बस, ठीक है। और छोटा ब्रेथ से बड़ा ब्रेथ जाना, तो विथ को 2 बार ब्रेथ में ही जोड़ दो,
है ना, ये वो इधर का। अगर हम लोग इधर आना चाहें तो ब्रेथ से बड़ा लेंथ से छोटा लेंथ जाना चाहें तो सिंपल है, बड़ा लेंथ से टू बीट को घटा दो। समझ में आ रहा? मतलब विथ हमारा चाहे तो दो बार बढ़ता है, चाहे तो दो बार घटता है। बस इस चीज को ध्यान देना। बाहर वाला जो वैल्यू होगा उससे अंदर जाना चाहे तो ये काम कर लेंगे। अगर ब्रेथ रहा तो ब्रेथ से दो बीट को घटा देंगे। क्या चीज छोटा भी है, इधर छोटा वाला बी निकलेगा, ये तो सॉल्व होकर निकलेगा। यहाँ पर लिख लो छोटा एल निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, छोटा बी निकलेगा। ठीक है, ताकि बाहरी लेंथ है 50 और अगर बीथ है 5 तो 5 5 10, अंदर वाला कितना देगा 40। अगर बाहर 40 है और बीथ है 10 का, है ना, बाहर 40 और बीथ है 10 का, तो 10 10 20 और 40 20 कितना 60। इस हिसाब से अगर इस चीज को डायरेक्ट चाहे तो समझ लो, चाहे याद करो, जैसे करना करो। इस चीज पे अगर गौर किया तो कभी नहीं घबराएगा। एरिया ऑफ पाथ इज ऑलवेज बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया। हमेशा फिगर डबल देखो, इंटरनल एक्सटर्नल की बात करो एंड काम करो। सही है, नहीं गड़बड़ करो क्वेश्चन एक भी। अगेन आते हैं सर्कल के लिए। सर्कल की बात सिंपल है, बट सर्कल को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल जिसको बोलेंगे। ये और ये, इससे एक रास्ता क्रिएट हो जा रहा है, देख लो ये रास्ता बन गया। इस रास्ते में ये क्या होगा, छोटा रेडियस। पहले आर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले छोटा आर बोलो, बड़ा आर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बट अब तुमको बताना पड़ेगा एक्चुअल छोटा आर कौन है और बड़ा आर कौन है। सही है, तो देख रहे हैं कि बड़ा आर यहाँ तक जा रहा है और छोटा आर यहीं तक जा रहा है। अगर हम छोटा आर काट दें तो क्या बचा हमको, बड़ा बचा। ये रास्ता बचा, यहाँ तक था, यहाँ तक छोटा था, इस चीज को हम हटा दिए, क्या बच रहा है, ये पाथ में बच रहा है, विथ ऑफ पाथ बच रहा है। एक्चुअल क्या बच रहा है, ये विथ ऑफ पाथ, क्योंकि इसमें डबल वबल नहीं होता, डबल तो उसमें होता है, डबल इसमें नहीं होता है। विथ ऑफ पाथ इज बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, मतलब पूरा दूरी माइनस जो छोटा वाला दूरी, तो बचा हुआ पाथ है ना। देखो यहाँ से ये रेडियस हटा दो, अगर ये रेडियस हटाएंगे तो क्या बचा रास्ता। ठीक है, विथ ऑफ पाथ समझ में आ रहा है, और इसका आंसर मीटर में ही आने वाला है, सेंटीमीटर में ही आने वाला, तो इस चीज को भी। बट व्हाट अबाउट द एरिया आ गया, तो एरिया आ गया अंदर वाला एरिया माइनस बाहर वाला एरिया। तो अंदर वाला एरिया इज बाय पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, बाहर वाला पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। कंप्लीट करेंगे तो पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ पाथ। तुम डायरेक्ट भी जा सकते हो, वैल्यू से भी जा सकते हो, जैसे हम समझ में आ रहा क्या क्या बता रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान देना, जैसे ही फिगर डबल हो जाए तो तुम भी इंटरनल एक्सटर्नल की बातों पे आ जाना, छोटा बड़ा की बात पर आ जाए, जैसे इस पे कर रहे हैं। सही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। बाकी प्राइस वाला क्वेश्चन तुम लोग को हम बताए थे कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया का दाम 10 रुपया है तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया का दाम हम लोग अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, बट कैसे, तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन ये तो नहीं बोलेगा कि आप एरिया फाइंड कीजिए, तुमको बोलेगा टाइल्स बिछाना है। टाइल्स बिछाने का मतलब एरिया पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बीज बोना है, बीज बोने का मतलब एरिया पे काम है। ठीक है, गाय चराना है, गाय चराने का मतलब एरिया पे काम है। उसमें भी देखना पड़ेगा सर्कल वाला एरिया हो जाएगा कि वो वाला। ये गाय जो चरता है ना, जनरली सर्कल ही चरता है, एक जगह से बंधल होता है ना वो। गाय जब चलेगा तो सर्कुलर हिस्सा में ही चलेगा, और सर्कुलर हिस्सा का सब बात तुमको ध्यान में होना चाहिए, जो चीज को हम थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है? अगर कभी नंबर ऑफ पूछ दिया, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ ये, ठीक है, उसमें सीधा चीज है, बड़ा वाला चीज को ऊपर और छोटा वाला चीज को नीचे, चाहे जो रहे, एरिया वॉल्यूम कुछ भी रहेगा ना, तो ऐसा ही करना। क्या बोल रहे हैं, बड़ा चीज को ऊपर और छोटा वाला चीज को नीचे। जब तुम ये पता कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर तुमसे पूछा जा रहा है कि कितना लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, वैसे पूछता तो मैं काम करेंगे। जैसे रूम का एरिया बोल देगा 600 मीटर स्क्वायर, और वो टाइल्स का एरिया 4 मीटर स्क्वायर, कितना टाइल्स लगेंगे, 600/4, बड़ा बाई छोटा एरिया। एरिया ही एरिया रहना चाहिए, मीटर पर मीटर रहना चाहिए, वॉल्यूम वॉल्यूम रहना चाहिए, एज गड़बड़ाना चाहिए। क्लियर? और क्वेश्चन जो दाम वाला तुम लोग को बोले थे, अगर तुमसे गए खरीदने तो बोला 600 पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, 600 पर मीटर नहीं, 600 पर मीटर स्क्वायर नहीं, मतलब तुम जो एरिया आपने बताया ना, उसका 600 रुपये ले लिया पूरा से, टोटल एरिया का। ठीक है, और एक एरिया का दाम कितना बताया था तुमको, 20 रुपये मान लो, है ना। तो टोटल एरिया कितना है तुम्हारा, एक एरिया का 20 रुपये लगा, और 600 दे के आ रहे हो तुम,
जितना तुम्हारा काम था, इट मीन्स तुम्हारा एरिया क्या जाने वाला है, 600/20 एरिया निकल रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर ध्यान दोगे तो गड़बड़ाएगा नहीं। रेक्टेंगुलर में एरिया ऑफ पाथ ना, रेक्टेंगुलर में ले जाकर एरिया ऑफ पाथ पे पहुंचो अच्छे से। ये बीच में आता सर, एक और दो बीच ये से पूरा दिखा दो। अच्छा वो रास्ता है ना, तो देखो उस चीज को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, उस चीज को एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली आना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो तुम बोल रहे हो ना, ऐसे अगर हम इधर रोड बनाना चाहें ब्रेथ के पैरेलली तो बन गया, बन गया ना। और जब हम लेंथ के पैरेलली रोड बनाने चले तो रोड बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, और यहाँ पर तो नहीं बनाएंगे, क्लियर करके बनल है, तो ये हिस्सा को छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तुम। तो क्या करेंगे, एक बार तो रोड कंप्लीट है, चलो तो ये रोड लगभग रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया आंसर। अगेन रेक्टेंगल के एरिया और दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने में हमको दिख रहा होगा कि ई वाला एरिया फालतू पड़ रहा है उसमें, और ये एरिया का देखेंगे ये कितना ये कितना ये कितना, अगर बराबर है तो स्क्वायर है और नहीं है तो रेक्टेंगल देखेंगे, तो जो है उसका एरिया छोटा सा निकाल के एक बार के लिए हटा देंगे। तो हटाएंगे तो क्या होगा, रोड रोड की तरह दिखेगा। अभी क्या हो रहा है ये चीज़, अगर हम ऐसे चढ़ा दें तो ये थोड़ा सा डबलिंग कर जाएगा, तो उसको हटा देंगे, ये वाला एरिया को बीच से हटा दें तो सिंगल का सिंगल रहेगा। मतलब दोनों एरिया को जोड़ देंगे, ब्रेथ वाले एरिया लेंथ वाले एरिया को जोड़कर वो वाला एरिया भी चलो क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, उसे थोड़ा सा तो प्रैक्टिकली सोचना है, ऐसे नहीं कि सब कुछ आ ही जाएगा अपने को। अब बात आता है पेरीमीटर्स का। ठीक है, इस समय तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, अंदर बाहर से मतलब नहीं होता पेरीमीटर को, जस्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री। बट सर्कल में यही चीज थोड़ा सा दिक्कत करे, जैसे पाई 2πr सही है इसका पूरा सर्कल का। अब जैसे ही आधा सर्कल हो गया ना, तो तुमको बोला जा रहा है बार बार लेंथ ऑफ बाउंड्री, मतलब फिगर से उतना मतलब नहीं, लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री तुम्हारा एक साथ में टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, एक ही बाउंड्री में सीधा भी हो सकता है, एक ही बाउंड्री में ऐसे भी हो सकता है, एक ही बाउंड्री में ऐसे, सब हो सकता है एक ही बाउंड्री में। तो तुमको देखना तुम्हारा बाउंड्री कौन है। जैसे इसी फिगर में अभी हम जो लिए हैं, तो ये बाउंड्री है, ये तुम्हारा बाउंड्री नहीं, ये घर का हिस्सा अंदर का, बाउंड्री क्या है ऊपर। तो उस चीज को तुमको ध्यान देना होगा, तुम्हारा एक्चुअल बाउंड्री है कौन सा, इसका क्या क्या बाउंड्री है। एक है तुम्हारा काजी का, एक है तुम्हारा कर्व वाला लेंथ है, और ये कर्व वाला लेंथ कितना का पकड़ रहा है, तो ऐसा तो पता चल रहा है कि सेमी सर्कल है, ऐसा पता चल रहा है कितना सेमी सर्कल है। और 2πr कितना डिग्री का होता है, 2πr कितना डिग्री का होता है, 180 का होता है। 2πr होता है 360, तुमको मालूम है, और आधा कितने का होगा देख लो, वो पूरा था कितने का 360/360 है ना, और अभी कितने का 180। ठीक है, तो अगर ऐसे आ जाता तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे बाई 2, वहाँ पता है 180 हो रहा है। तो अगर ज़्यादा अच्छा है तो देखेंगे हम लोग 360 में कितना होता है 2πr, तो 1 डिग्री में कितना होगा 2πr/360। आप पूछेगा 180 डिग्री तो क्या करोगे, 180 गुना में लगाएंगे। तो इससे अच्छा ये चीज़ याद रखा करो 2πr θ/360 डिग्री, कभी गलत नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज को कभी हिस्सा है ना 360 का कितना हिस्सा, 360 का 360 लोगे तो एक हिस्सा, 360 का 180 लोगे तो कितना आधा हिस्सा। इस चीज को ध्यान में रखना, ऐसे तुम्हें ये जानना चाहिए। और तुम्हारा होगा ना, और होगा एरिया का, जैसे पाई स्क्वायर कितने का होता है 360 के लिए। अगर इसमें भी हिस्सा दे दे इसका 360 अगर 360 रखेंगे तो एक सर्कल, 180 रखेंगे तो आधा सर्कल, पता चलता है इससे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो पूरे बाउंड्री का था 2πr है, और आधा बाउंड्री का पता चल जाता है बटा 2। तो ये यहाँ से यहीं कवर किया, ये बाउंड्री नहीं है तुम्हारा, ये भी तो बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री को लाएंगे, ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस है ना, तो पूरा क्या बन रहा है πr + 2r। दिस इज द पेरीमीटर फॉर द सेमी सर्कल। हो रहा है, तो इस चीज को चाहे तो तुम बना के निकालो, याद करके निकालो, जैसे करो, हम तो बना के दिखा रहे हैं। और अगेन अगर बढ़ जाए हम लोग इसके लिए तो चौथाइया भाग के लिए, उससे मतलब नहीं, ये अगेन कर्व पाथ है, तो टोटल होता है कितने का 2πr का, और कितना भाग है उसका 4 भाग है ना। तो 4 भाग प्लस ये वाला बाउंड्री और ये वाला बाउंड्री होगा, क्या हो जाएगा बटा 2 कटेगा, तो πr/2 + 2r आ रहा फॉर दिस फिगर। ठीक है, और यहीं पर अब बदल देगा क्वेश्चन और बोलेगा कि ये 60 डिग्री पर है। अब 60 डिग्री में भाग तो नहीं पता तुमको, ये तो ही करना पड़ेगा 2πr 60/360। समझ में आ रहा कहाँ इसका यूज है,
ये चीज बहुत कम मिलने वाला है, ये चीज हो सके अगला चैप्टर में मिलेगा। एरिया ऑफ सर्कल, इसके बाद देखो तो हाँ, तो उसमें पूरा चीज ये जो बोल रहे हैं ना उसमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा हमको, समझ गया? तो यहाँ नहीं तो वहाँ ले देकर मिलेगा ही तुमको, ठीक है।